मैं आपके साथ पलक। पॉपुलेशन, हमारे देश में एक कहावत है, जितनी चादर हो उतनी ही पैर बिछानी चाहिए। हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है। हालांकि हमारे देश में 100 करोड़ लोगों की भी जगह नहीं है। हमारे देश का क्षेत्रफल चीन से 1/3 है। चीन में 141 करोड़ की आबादी है। हालांकि चीन में 141 करोड़ आबादी है तो मतलब है ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के हर बच्चे सरकारी अस्पताल में जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही 24 घंटे के अंदर उन्हें एक जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। आज भी प्रतिदिन 70,000 बच्चे पैदा लेते हैं भारत में। इसी पे हमने खास बातचीत किया अश्विनी उपाध्याय जी से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला है इस बात पे, इस चर्चे पे उन्होंने अपनी क्या बात रखी है। हमारे यहाँ कहावत है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारे पास संसाधन हो, जितनी हमारे पास जमीन हो, उतनी ही हमारी आबादी भी होनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करिए तो हमारे पास 100 करोड़ लोगों के लिए भी जल, जंगल और जमीन नहीं है। हमारे पास 100 करोड़ लोगों के लिए भी रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम 150 करोड़ हो चुके हैं। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है और चीन की जनसंख्या 141 करोड़ है और हमारी जनसंख्या 150 करोड़। चीन अगर 141 करोड़ कह रहा है तो 141 करोड़, क्योंकि वहां 100% बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है। इसलिए सरकार को 24 घंटे के अंदर पता चल जाता है कि वहां पे कितने बच्चे पैदा हुए। भारत में तो 20-25% बच्चे आज भी घर में पैदा होते हैं, हॉस्पिटल जाते ही नहीं है। 2019 में 125 करोड़ लोगों का आधार बन गया था और 20% आज भी बिना आधार के, यानी 25 करोड़ बिना आधार वाले हैं। तो बड़ा सीधा सही 125 करोड़ आधार वाले और 25 करोड़ बिना आधार वाले, 150 करोड़ हो गए। जबकि हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है। चीन में 46,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, भारत में 70,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 70,000 बच्चे का मतलब 2020 में भी लगभग 2 करोड़ 55 लाख बच्चे पैदा हो गए और इतने 2021 में भी पैदा हो जाएंगे। अमेरिका से अगर तुलना करिए तो अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। अमेरिका में पर डे 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। कनाडा से तुलना करिए, कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। कनाडा में पर डे 1,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। रूस की तुलना कर लीजिए, रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना है और रूस की जनसंख्या 14 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। रूस में पर डे 1,000 बच्चे पैदा होते हैं, 1,200 बच्चे पैदा होते हैं और भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। आप किसी भी समस्या की, भारत की है, उसकी रूट काज एनालिसिस करिए, आपको हर समस्या का रूट काज 2 ही मिलेगा, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सड़क बार बार टूटती है, मूल कारण है करप्शन। सड़क पे ओवर क्राउडिंग है, रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, दवा नहीं है, रूट काज है करप्शन। सरकारी हॉस्पिटल में ओवर क्राउडिंग है, बहुत भीड़ है, रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जितनी भी समस्याएं हैं उसमें 50% समस्याओं का रूट काज करप्शन है, 50% समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाएगी तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी तब तक 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाएंगे। तो सरकार तो कभी पूरा ही नहीं कर पाएगी। आजादी के समय हमारी जनसंख्या 33 करोड़ थी और अब हमारे यहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज का मतलब 80 करोड़ गरीब रहते हैं भारत में। हम नया भारत नहीं बना रहे, हम विकसित भारत नहीं बना रहे, हम तो गरीब भारत बना रहे हैं। एयर पोल्यूशन का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है।
वाटर पोल्यूशन रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नॉइज पोल्यूशन रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, इसका भी रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। इसके बावजूद संसद में गंभीरता से इस पर चर्चा ही नहीं हो रही। संविधान में जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान किया हुआ है। आप संविधान का शेड्यूल 7 खोलिए, लिस्ट 3 जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके एंट्री नंबर 20A को देखिए, लिखा हुआ फैमिली पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। इसका मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और जनसंख्या नियंत्रण कानून राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन आज तक न केंद्र सरकार ने कानून बनाया न राज्य सरकार ने कानून बनाया, जबकि हमारी आधी से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। चोरी, लूट, झपटमारी की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अपराध की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। रहने के लिए जगह नहीं है। 2 कमरे के मकान में 10-10, 12-12 लोगों का परिवार रह रहा है। और जब 2 कमरे के मकान में 12 लोग रहेंगे, 14 लोग रहेंगे, तो ना वहां बच्चों को अच्छा खाना मिल पाएगा, ना पूरा उनको दूध मिल पाएगा, ना उनको ढंग से भोजन मिल पाएगा, ना उनके लिए एक अलग कमरा मिल पाएगा जहां वो ठीक से बैठ के पढ़ लिख सके। तो मजबूरी में क्या होगा, कोई चोर बनेगा, कोई लुटेरा बनेगा, कोई झपटमार बनेगा, कोई स्मगलर बनेगा, कोई तस्कर बनेगा। इस देश में जो इतनी ज्यादा अपराध बढ़ रहा है, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, झपटमारी हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, 10-10, 20-20 हजार रुपए के लिए मर्डर हो जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। और संविधान में प्रावधान है, इसके बाद भी कानून नहीं बन रहा है। 125 बार संविधान बदल दिया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, लेकिन संविधान में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रावधान है उसको लागू नहीं किया। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार सबसे पहला जो काम कर रही है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। इस महामारी में भी आप देख लीजिए, महामारी में हजारों लोग मर गए जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी के कारण, यानी भ्रष्टाचार के कारण। हॉस्पिटल में बेड थी लेकिन बेड दिया नहीं गरीब को, जब 10 गुना पैसा मिल गया तो उसको अमीर को दे दिया, भ्रष्टाचार हो गया। दवाओं में मिलावटखोरी हुई, नकली दवा खा के लोग मर गए। दवाओं में मुनाफाखोरी हुई, 70-70 हजार रुपए के इंजेक्शन बेचे गए, उसके चक्कर में गरीब नहीं खरीद पाया, बेचारा गरीब मर गया। तो अंत में ये भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट के कारण इतने लोग मर रहे हैं, इस महामारी के टाइम में भी मर रहे हैं। और ऐसा नहीं हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, दुनिया के सबसे ज्यादा एम्बुलेंस भारत के पास, दुनिया के सबसे ज्यादा हॉस्पिटल भारत के पास, दुनिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर भारत के पास, सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत के पास, सबसे ज्यादा दवाइयां भारत के पास। इसके बाद भी हर चीज के लिए मारामारी है, हर चीज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भाई भारत में 20 करोड़ वैक्सीन लग गई है, और जबकि फ्रांस, यूके, इटली, जर्मनी ये मिला के 20 करोड़ होते हैं। तो मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 6 देशों को मिला के भारत के जनसंख्या है, वहां अभी सब हर जगह लगा नहीं है। हमारे यहाँ 20 करोड़ लोगों को लग गया, 20 करोड़ लोगों को लग गया, फिर भी लोग कह रहे हैं यार कि अभी तो हमें लगा ही नहीं, हमें तो लगा ही नहीं। भाई कहां से लग पाएगा? सरकार को जितनी इनकम हो रही, जितनी आय हो रही है, वो सारा का सारा सब्सिडी में जा रही है, केवल गरीबी खत्म करने पे नाम पे जा रही है, और फिर भी गरीबी कम नहीं हो रही। अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया उठा के देखें, जितने भी अच्छे पैरामीटर हैं हम उनमें सब में नीचे हैं, जितने घटिया पैरामीटर हैं हम सब में टॉप 10 में हैं। उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट। इसलिए सरकार से मेरा नियंत्रण है, वो चाइना की तर्ज पे एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दे, और चाइना की तर्ज पे भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून बना दे। चाइना में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, और जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको 10 से 20 साल की सजा दी जाती है।
आप वही कानून भारत में बना दीजिए, आपको 2-3 साल के अंदर भारत की 80% प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। यहाँ गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, कुपोषण अपने आप कम हो जाएगा, प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा, बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि एक चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, भारत की जो जमीन है, जो हमारे पास पानी है, वो 100 करोड़ लोगों के लिए भी नहीं है। हम तो 150 करोड़ हो चुके हैं। इसलिए अगर हमने अभी भी कंट्रोल नहीं किया, आने वाले टाइम में हाहाकार मचेगा, पूरी उथल पुथल हो जाएगी, एक दूसरे को लोग मार मार के खा जाएंगे। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।